राधे राधे बहनों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरे प्यारे भाई बहनों, बंधुओं, अमर भजन चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बंधुओं, माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से और कथा सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे ऋषि जनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण शाप मिला और उनकी क्या कथा है, सुनाने की कृपा करें। तब धर्म में राजा की प्रीति जान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरा प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देखकर मैं तेरे इस प्रश्न पर कथा सुनाता हूँ। प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरी, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं समान आयु और रूपसी होने के कारण आपस में बड़ी ही प्रीति करती थी। उनकी यौवन अधखिले पुष्प के समान सामने अछूता था। उनका रूप मनोहर और सहज की मन को लुभाने वाला था। उनके वस्त्र और आभूषण मूल्यवान और सुरुचिपूर्ण थे। वे नृत्य, संगीत, वाद आदि सभी कलाओं में पारंगत थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता है। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी के घर घर जाकर खेलती रहती थी। एक बार वे सब खेलती हुई एक वन में पहुंची। बैसाख का महीना था। वे कल्प वृक्ष के नीचे फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन के हेतु लगे कमल तोड़कर ले आई। सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और खेल खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया और फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर से थोड़ी दूर पर वेद निधि ऋषि का आश्रम था। देवात उसी समय उनका पुत्र अग्नि में उस सरोवर पर स्नान को आया। अग्नि में ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुष्ट था। वह कामदेव के समान प्रतीत होता था। उसे आता देख वे गंधर्व कन्याएं सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी, परंतु ध्यान आने पर सचेत हो गई। वे पांचों की पांचों ही उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इसे मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए ही रचा है। वे आपस में कहने लगी कि मैंने इसे बरा है। इन सुंदरियों की ओर से अज्ञानी वह ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने लगा। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में उन गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया है। जो वह इन कन्याओं के समीप आ गया, वह देवताओं तक को मोहित करके स्थान से च्युत करा देता है। उनके तीखे चितवन रूपी बाणों से अपनी रक्षा करने में बड़े ज्ञानी समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार सोच विचार कर उस ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को योग बल के द्वारा अंतर ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को नहीं देखा तो बड़ी अधीर हुई। वे उसे चारों ओर रोती कलपती खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने उसे इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जान घर लौटाने का निश्चय किया। विरह से तप्त बहुत विलंब करके तब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनमें देर ने आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद के उन चिन्हों को देखकर तरह तरह के प्रश्न किए। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे।